तो दोस्तों, केंद्र सरकार, मोदी की सरकार आम जनता के लिए बहुत बड़ा राहत देने जा रही है। जो जीएसटी नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म का है, उसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। जो रोज़मर्रा के ज़िंदगी में जो हम लोग यूज़ करते हैं, खेती में जो सामान यूज होता है, स्वास्थ्य लाभ में जो यूज होता है, उन सब चीज़ों में जो जीएसटी का जो स्लैब था उसको घटाकर 18% से कम कर दिया गया है। तो ये बहुत बड़ा ऐलान है मोदी सरकार के द्वारा। ये मोदी सरकार जो मोदी जी हैं वो 15 अगस्त पे लाल किले से ये घोषणा किए कि जो नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म है, इसमें आम जनता पे ज़्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि ये जो आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, इसमें जो यूज होने वाले सामान हैं उस पर जो जीएसटी का स्लैब था वो 18% था। अब जो जीएसटी जो लागू होगा, जो आने वाले सितंबर में 22 सितंबर में जो लागू होने वाला है, वो अलग स्लैब होगा। उससे आम जनता को बहुत बड़ा राहत मिलने वाला है। जैसे रोज़मर्रा का सामान आप यूज़ करते हैं, जैसे हेयर ऑयल हो गया, शैम्पू हो गया, टूथपेस्ट हो गया, टॉयलेट सॉप हो गया, टूथब्रश हो गया और शेविंग क्रीम, इन सबों में पहले 18% जीएसटी लगता था। अब नए स्लैब जो आने वाला है उसमें अब 5% लगेगा। और जैसे हो गया मक्खन, घी, पनीर और डेयरी का जितने भी सामान होता था, उस पर पहले टैक्स 12% लगते थे। अभी जो नया स्लैब आने वाला है उसमें 5% होगा। वैसे ही पैकेजिंग में जो नमकीन है, भुजिया है, मिश्रण, ये सब में 12% पहले लगता था, 5% लगेगा। बर्तन जो आप यूज़ करते हैं उसमें पहले 12% था, 5% होगा। और फीडिंग बोतलें जो बच्चों को दूध पिलाने का यूज़ किया जाता है, बॉटल, उसमें पहले 12% लगता था, अब 5% लगेगा। बच्चों के नैपकिन और क्लिनिक डाइपर्स में भी 12% लगते थे, वो 5% लगेंगे। और सिलाई मशीन और पार्ट्स, जो सिलाई मशीन हम लोग सिलाई करने में जो मशीन यूज़ हो जाता था, उस पर 12% जीएसटी पहले लगता था, अब घटा के 5% कर दिया है। तो ये बहुत बड़ा जो है टैक्स स्लैब में जो बदलाव किया जाएगा, इससे आम जनता, आम लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब कृषि क्षेत्र में आपको किन किन चीज़ों पे आपको छूट मिलने वाला है वो मैं बता दे रहा हूँ। जैसे टायर, ट्रैक्टर का टायर, पार्ट्स, ट्रैक्टर, इस पे आपका पहले 18% जीएसटी लगता था, तो उसको घटाकर अब कम कर दिया गया है। क्योंकि जैसे आपको ट्रैक्टर का निर्धारित बायो पेस्टिसाइड, माइक्रो न्यूट्रिशन जो होता है, बायो गैस जो यूज़ करते हैं, गोबर से बनता है, उसमें जो मशीन यूज़ होते थे उसमें 12% जीएसटी लगता था, अब उसको घटा के 5% कर दिया गया है। और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और स्क्रिप्ट जो उसमें 12% लगते थे, अब वो 5% लगेंगे। उसी तरह से कृषि बागवानी करते हैं या वानिकी मशीनों में जो भूमि को तैयार किया जाता था, उसमें जो मशीन का यूज होता था उसमें पहले 12% लगते थे, अब उसको घटाकर 5% कर दिया गया। ये बहुत बड़ा बदलाव है जो कृषि क्षेत्र में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म लाएगा, बहुत बड़ा बदलाव आएगा। अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में किन किन चीज़ों पे जीएसटी स्लैब में जो 18% लगते थे, कौन कौन सा चीज़ में बदलाव किया गया वो मैं बता रहा हूँ। व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा, उसमें पहले 18% जीएसटी लगता था, अब शून्य कर दिया गया है, उसमें कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। थर्मामीटर जो आप यूज़ करते थे उसमें 18% जीएसटी होता था, अब 5% लगेगा। मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, इसमें 12% जीएसटी लगते थे, अब जो नए टैक्स स्लैब आएगा उसमें 5% लगेगा। सभी डायग्नोस्टिक किट्स और इंजेक्शन, उसमें 12% लगता था, अब उसका स्लैब घटाकर 5% कर दिया गया। और ग्लूकोमीटर और टेस्ट स्क्रिप्ट्स, उसमें 12% लगते थे, उसको घटाकर 5% कर दिया गया है। और इसी तरह से बहुत सारी चीज़ों में जो जीएसटी का है दर, उसको घटाया गया है। अब ऑटोमोबाइल जो यूज़ होता है उसमें किन किन चीज़ों पे आपका जीएसटी दर घटा है आप देख सकते हैं। पेट्रोल और पेट्रोल से हाइब्रिड
जैसे LPG CNG कारें 1200 सीसी से लेके 4000 सीसी तक के जितनी कारें हैं उसमें 28% GST लगता था। लेकिन अब जो स्लैब आया इसमें आपको 18% ही GST देना होगा। डीजल और डीजल से हाइब्रिड कारें इसमें भी 1500 सीसी से 4000 सीसी तक के जितने भी जो गाड़ियां हैं उसमें 28% GST लगती थी। अब वो नए टैक्स में जो नए GST में आएंगे उसमें केवल 18% GST लगेगा। 3 पहिया वाहन में जो पहले GST 28% होता था उसको घटाकर 18% कर दिया गया। मोटरसाइकिल जो आम तौर पे हम लोग मोटरसाइकिल यूज़ करते हैं उसमें 350 सीसी तक का कोई भी बाइक अगर खरीदते हैं तो पहले उसका GST 28% लगता था। अब वो GST दर को घटाकर 18% कर दिया गया है। माल ढुलाई हेतु मोटर वाहन में भी जो GST था वो 28% था, अब वो घटाकर 18% कर दिया गया। तो ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है मोदी सरकार के द्वारा आम जनता के लिए। ये दिवाली गिफ्ट मोदी सरकार दे रही है आम जनता के लिए। और शिक्षा के क्षेत्र में किन किन चीज़ों पे GST का दर घटाया गया है, जैसे नक्शे है जो नक्शा यूज होता है, और चार्ट और ग्लव्स जो यूज होता है वो उस पर 12% GST था, उसको शून्य कर दिया गया है। पेंसिल हो गया, शार्पनर हो गया, और पेंसिल रबड़ जो भी सामग्री यूज होता है शिक्षा के यूज में उन सब चीज़ों पे शून्य कर दिया गया। पहले 12% GST होता था, अब उसको शून्य कर दिया गया। अभ्यास पुस्तिका जो हम लोग पढ़ते हैं और नोटबुक्स इस पे 12% GST होता था, अब उसको घटाकर शून्य कर दिया गया है। कोई भी उस पर GST नहीं लगेगा। रबड़ पे 5% GST होता था, उसको घटाकर शून्य कर दिया गया है। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। और आगे चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हम लोग लेते थे उस पर क्या क्या बदलाव किया गया है उस पर हम बात करते हैं। जैसे एयर कंडीशन, AC जब हम लोग AC लेते थे तो पहले जो GST स्लैब में उसमें 28% GST देना पड़ता था। लेकिन अभी जो नया मोदी सरकार का जो नया टैक्स स्लैब आया है GST का, उसमें आपको 18% ही देना पड़ेगा। टेलीविज़न में 32 इंच से ऊपर, जितने भी 32 इंच से ऊपर टेलीविज़न हैं, चाहे वो LED हो और LCD हो, उसमें आपको 28% पहले GST लगता था, अब वो घटाकर 18% कर दिया गया है। उसी तरह से जो मॉनिटर हो गया और प्रोजेक्टर, जो टीवी मॉनिटर हम लोग यूज़ करते हैं, प्रोजेक्टर यूज़ करते थे, उसमें 28% GST लगता है। लेकिन अभी जो नया स्लैब स्टार्ट होने वाला है सितंबर महीने से, उसमें आपको 18% ही GST लगेगा। डिश वॉशिंग मशीन इन सब चीज़ों में 28% GST था, उसको हटाकर 18% कर दिया गया। ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है मोदी सरकार का। जिस तरह से मोदी सरकार इन सब आम जनता के लिए GST स्लैब को कम किया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आम जनता के लिए। इसी तरह केंद्र सरकार आम लोगों के लिए काम करते रहे, जिससे आम लोगों का जीवन सही ढंग से चले और जो लोगों पे जो टैक्स का बर्डन बढ़ते जा रहा था उससे राहत मिले। धन्यवाद।